नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में खड़े होकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अगर आप इन 7 स्टैंडिंग अभ्यासों को नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारी ऑलराउंड फिटनेस होती है और यह अभ्यास बच्चों के लिए, युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। यह अभ्यास को करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है और जो लोग ओवरवेट की समस्या से ग्रसित हैं उन लोगों ने इन अभ्यासों को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। स्टैंडिंग अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को साइड फैट की समस्या होती है या कमर के आसपास जमी चर्बी दूर होती है और इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग कठिन अभ्यासों को प्रैक्टिस ना कर सकें वह सबसे पहले इन स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। इनमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासना। ऐसे ही आपने समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और ऐसे अपने पंजों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखते हैं और अपने शरीर को जितना ऊपर आप तान सकते हैं ऐसे ऊपर की तरफ तानिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ले आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ तानते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ आप कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है। फिर नीचे। इसके बाद हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं और अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों और अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर रखते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को जिन लोगों को फ्लैट फिट की समस्या होती है, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या होती है, वह समस्या भी दूर होती है। और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 10 सेकंड होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम करेंगे त्रियप ताड़ासना। ऐसे अपने दोनों पैरों में अब 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। यह अभ्यास को करने से साइड फैट की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को राइट साइड ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार लेफ्ट राइट करते हुए प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ले आते हैं। इसके बाद हम करेंगे कोणासना। आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अब आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इसे भी 8 से 10 बार कीजिए। तो इसके बाद हम करेंगे चलित पाद हस्तासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास ऐसे रखते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश कीजिए। कुछ देर ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे को लाना है। तब तक आगे को बढ़ना है जब तक कि आपका सिर जमीन को स्पर्श न कर जाए। ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे पीछे आते हैं, पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं।
फिर सीधे श्वास छोड़ते हुए ऐसे पादहस्तासना की पोजीशन पर आइए। कुछ देर ऐसे ही रुके और फिर इसके बाद आपने चलित पादहस्तासना को ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुके और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास लाते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे मूर्धासना योग। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लीजिए और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट इसी मूर्धासना योग की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उन लोगों के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख सकते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके दिखाएंगे। ऐसे ही आपने सबसे पहले ऐसे ही सभी स्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट इसी ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।